चुड़ैल टीचर। ये कहानी कई साल पुराने आनंद नगर नाम के एक गांव की है, जहाँ के जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल जंगल के सभी जीव जंतुओं को मारकर खा जाया करती थी। देखते ही देखते उस जंगल के सारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं और एक दिन चुड़ैल भूख से तड़पती हुई जंगल के अंदर अपना शिकार ढूंढ रही होती है। कहाँ मर गए आज सारे जानवर? कितनी भूख लग रही है, क्या खाऊं? यहाँ तो अब कोई भी पशु पक्षी नहीं बचा जिसे मारकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। अब क्या करूं? इतना बोलकर चुड़ैल जंगल के बाहर की ओर चलने लगती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे जंगल से बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और चुड़ैल बाहर आती है। बाहर आते ही वो कई सारे इंसानों को देखती है। इंसानों को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, जंगल के बाहर इतने सारे इंसान हैं। अगर मैं इन्हें रोज मारकर खाती रही तो भी पूरी जिंदगी में आराम से मारकर खा सकती हूँ और अपना पेट भर सकती हूँ। इनकी जनसंख्या तो जानवरों से भी ज्यादा है। जानवरों को खा खा कर अब मैं बोर हो गई। अब इंसान के मांस को खाकर देखती हूँ, बड़ा मजा आएगा जब मैं इंसानों को मार कर खाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल अब अकेले इंसानों को देखने लगती है, पर उसे कोई भी अकेला नजर नहीं आता। तभी वो देखती है कि एक बच्चा एक पेड़ के पीछे छुपकर पेशाब कर रहा होता है। उस बच्चे को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, मुझे मेरा आज का शिकार मिल गया। हा, हा, हा। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस बच्चे के पास जाने लगती है। तभी उस बच्चे की टीचर आती है और बोलती है, बेटा अगर तुमने पेशाब कर लिया है तो चलो स्कूल बस में बैठने, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। जी मैडम। इतना बोलकर वो बच्चा अपनी टीचर के साथ बस की ओर जाने लगता है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना रूप बदलकर उस टीचर के पास अपने हाथों में राशन लेकर आती है और टीचर से बोलती है, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मेरा राशन अगर तू मेरी उस झोपड़ी तक पहुँचा देगी तो बहुत भला होगा तुम्हारा। वो जो सामने झोपड़ी है ना, वो मेरी है बेटा, प्लीज मना मत करना। मैंने यहाँ बहुत से लोगों से मदद मांगी पर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तुम तो एक टीचर हो ना, तुम तो बच्चों को यही बात सिखाती हो कि बड़े और बूढ़ों की मदद करनी चाहिए। बेटा तुम मुझ गरीब बूढ़ी की भी मदद कर दो। माँ जी अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं आपका राशन आपके घर तक जरूर छोड़ दूंगी। हाँ अच्छा बेटा तुम बस में चलो और उनसे कहना कि मैडम अभी आ रही हैं, ठीक है जाओ। ओके मैडम। इतना बोलकर वो बच्चा तो बस के अंदर चला जाता है और टीचर उस चुड़ैल के साथ चल पड़ती है। चुड़ैल उस टीचर को अपनी कुटिया तक ले जाती है और अकेले का फायदा उठाकर चुड़ैल टीचर को मारकर खा जाती है। साथ ही उसी टीचर का रूप धारण कर लेती है और बस में बैठ जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगती है और जैसे ही उसे मौका मिलता वो उस मौके का फायदा उठाती और एक एक करके बच्चों को मारकर खा जाती। अब इसी तरह से चुड़ैल एक एक करके बच्चों को मारकर खाने लगती है। स्कूल से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगते हैं। अब इसी तरह से चुड़ैल टीचर बनकर सभी बच्चों को पढ़ाती है। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। पर चुड़ैल छुट्टी के समय और सुबह के समय जब भी किसी बच्चे को अकेला देखती तो बस उस बच्चे को खा जाती। परंतु एक दिन एक बच्चा चुड़ैल को अपने दोस्त पिंकू को खाते हुए देख लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चुपचाप अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। जब चुड़ैल क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है तब चुड़ैल उस बच्चे से बोलती है, बेटा मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, क्या तुम मुझे एक गाना नहीं सुनाओगे? आखिर मैं तुम्हारी फेवरेट टीचर हूँ ना। वो मैडम आज मेरा गला खराब है, मैं आपको कल गाना सुना दूंगा। मैडम मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? पर बेटा अभी अभी तो तुम वॉशरूम से आए थे ना। हाँ मैडम, वो दरअसल उस समय वॉशरूम के अंदर कोई था तो मैं बिना वॉशरूम किए ही आ गया। मुझे बहुत तेज लगी है, क्या मैं वॉशरूम करने जाऊं? अच्छा ठीक है तुम जाओ। ये बच्चा वॉशरूम का बहाना करके अपने प्रिंसिपल के रूम में जाकर प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताता है।
सर हमारी टीचर नहीं, एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेरे दोस्त टिंकू को खा गई। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? वो तो हमारी स्कूल की सबसे होनहार टीचर है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो हमारी टीचर नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, नहीं तो वो स्कूल के सारे बच्चों को एक एक करके मार डालेगी। प्रिंसिपल बच्चे की बात मान जाता है और बिना किसी को खबर किए एक बाबा को बुलाता है। बाबा जब स्कूल में आते हैं तो टीचर के पास जाते हैं और वहाँ से सारे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल डर जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर बाबा उससे बोलता है, तू जहाँ से आई है चुड़ैल वहीं चली जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और इसी तरह से सबको मारकर अपनी भूख शांत करूंगी। तुझे जो करना है बाबा तू कर ले। अब बाबा अपनी तंत्र विद्या से उसको अपने वश में कर लेता है और उसके ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर डाल देता है, जिससे कि उस चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो वहीं पर जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद उस स्कूल से चुड़ैल टीचर का साया खत्म हो जाता है और सभी बच्चे स्कूल में खुशी खुशी पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।